नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। सरसों भारत सहित विश्व के कई देशों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। इसका उपयोग मुख्यतः तेल निकालने में किया जाता है, जो खाना पकाने, अचार बनाने, दवा, कॉस्मेटिक तथा औद्योगिक उत्पादों में होता है। सरसों का तेल स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके अलावा इसकी खली यानी कि ऑयल केक का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसकी खली यानी ऑयल केक का उपयोग पशुओं के आहार के रूप में किया जाता है। सरसों के बीज, पत्तियां और तेल अनेक प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं, जिससे यह एक बहुउपयोगी कमर्शियल फसल बन चुकी है। यह किसानों को कम समय में अच्छा लाभ देने में सक्षम है। रबी मौसम में गेहूं जैसी प्रमुख फसलों के साथ भी यह अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। आज के एपिसोड में इसी फसल के बढ़ते कमर्शियल उपयोग, इसकी खेती से जुड़ी बातों पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गत दशकों में सरसों के उपयोग में कई गुना वृद्धि देखने को मिली है। सरसों का सबसे प्रमुख प्रयोग इसके बीजों से तेल निकालना है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी होता है। इतना ही नहीं, सरसों के दाने, पत्ते और ताजा हरे भाग सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगर इसके औषधीय उपयोग की बात करें तो इसका तेल सर्दी जुकाम, जोड़ों के दर्द तथा त्वचा की समस्याओं में फायदेमंद माना जाता है। सरसों के तेल के विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भी अच्छी खासी मांग है। इसका प्रयोग तेल, साबुन, हेयर ऑयल, पेंट और बायोडीजल में भी होता है। जहां तक इससे तैयार किए जाने वाले प्रोसेस फूड्स प्रोडक्ट्स की बात है तो सरसों की चटनी, पेस्ट, सॉस, अचार, पाउडर आदि काफी लोकप्रिय हैं। विश्व स्तर पर कनाडा, चीन, भारत, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया सरसों उत्पादक देश हैं। कनाडा विश्व का सबसे बड़ा सरसों का एक्सपोर्टर है। सरसों की ग्लोबल स्तर पर मांग लगातार बढ़ रही है, विशेषकर हेल्दी ऑयल और नेचुरल प्रोडक्ट्स के बढ़ते प्रचलन के कारण। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग से सरसों के जैविक उत्पादन को भी काफी बढ़ावा मिला है। भारत सरसों का एक प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता देश है। देश में कुल तिलहन उत्पादन में सरसों का बड़ा हिस्सा होता है। सरसों का उत्पादन मुख्यतः रबी सीजन यानी कि अक्टूबर मार्च में होता है। देश में सरसों के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, जहां पर देश का लगभग 40% सरसों उत्पादित किया जाता है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा बिहार है। बताने की जरूरत नहीं कि राजस्थान सरसों उत्पादन में अग्रणी है। आगे बढ़ने से पहले सरसों की खेती की तकनीक पर भी चर्चा कर लेते हैं। सरसों ठंडी जलवायु की फसल है। इसके अच्छे अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और पकने के लिए शुष्क मौसम उपयुक्त होता है। दोमट तथा बलुई दोमट भूमि जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, बेहतर कही जा सकती है। इसकी फसल बोने से पहले भूमि की भली प्रकार से तैयारी कर लेनी चाहिए। खेत में 1 से 2 जुताई तथा पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। इसमें प्रति हेक्टर बुआई के लिए बीज की मात्रा लगभग 4 से 6 किलोग्राम रखी जानी चाहिए। बुआई का समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक उपयुक्त कहा जा सकता है। बुआई में कतारों में 30 सेंटीमीटर की दूरी बना के रखनी चाहिए। इसकी फसल को 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। सरसों के लिए 2 से 3 सिंचाइयां पर्याप्त होती है, पहली फूल आने पर और दूसरी दाने बनने की अवस्था में। इस फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों में सफेद झुलसा यानी कि व्हाइट रस्ट, चूर्णील आसिता यानी पाउडरी मिल्ड्यू, तना सड़न यानी स्टेम रॉट और पत्ती धब्बा यानी अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट हैं। इस फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में सरसों का माहू यानी एफिड, चूड़ा कीट यानी पेंटेड बग तथा सफ़ेद मक्खी व्हाइट फ्लाई का नाम लिया जा सकता है। इनके नियंत्रण के लिए बीजोपचार कार्बनडाजिम या थायरम से किया जाना चाहिए। इसी के साथ नीम के अर्क का छिड़काव भी जैविक समाधान है। रोगग्रस्त पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। कीटनाशक डायमेथोएट, इमिडाक्लोरोपिड आदि का भी नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जा सकता है। सरसों की नई किस्में वरुणा जो कि कीट रोग प्रतिरोधी है, NRC HB 101 कम समय में पकने वाली, पूसा मस्टर्ड 282930 ICAR द्वारा विकसित उच्च गुणवत्ता वाली किस्में हैं।
इन किस्मों से 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज ली जा सकती है। सरसों की फलियां जब तक 70 से 80% तक पीली ना हो जाएं, तब तक इन्हें नहीं काटना चाहिए। दानों को अच्छी तरह झुकाकर इनका भंडारण करना चाहिए। भंडारण से पहले 7 से 8% तक नमी होनी चाहिए। इसे हवादार जगह पर रखें। सरसों में कई तरह के प्रोसेस्ड और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। इनमें सरसों तेल, सरसों चटनी, सरसों का पाउडर, अचार, डिब्बाबंद पत्तियाँ, सरसों आधारित हर्बल उत्पाद, बॉडी ऑयल तथा बायो फर्टिलाइजर आदि उल्लेखनीय हैं। ये प्रोडक्ट्स बाजार में उच्च मूल्य पर बेचे जा सकते हैं। सरसों की खेती से होने वाले फायदे पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रति हेक्टर औसत लागत 20,000 से 25,000 रुपये तक आ जाती है। इसकी 18 से 25 क्विंटल उपज मिल जाती है, जिसका औसत विक्रय मूल्य 5,000 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक रहता है और कुल आय 1 लाख से अधिक मिल जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो शुद्ध आय 70 से 80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक मिलना संभव है। यह गेहूं की तुलना में अधिक लाभकारी हो सकती है, विशेषकर यदि अंतर्वर्तीय फसल के रूप में इसे लिया जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, सरसों के तेल की भारत में उच्च मांग है। देश की सभी प्रमुख मंडियों में इसकी खरीद फरोख्त की जाती है, जैसे भरतपुर, अलवर राजस्थान में, हिसार हरियाणा में, कानपुर लखनऊ उत्तर प्रदेश में आदि। भारत से सरसों तेल और सरसों दाने का बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, यूएई तथा यूरोपीय देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। सरसों के निर्यात की संभावनाएं जैविक खेती, मूल्यवर्धन और बेहतर ग्रेडिंग या पैकेजिंग से और भी अधिक बढ़ सकती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।